हे देयर एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजर ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पासपोर्ट इंस्टॉल किया था, पासपोर्ट की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी वो कर ली थी। और अब चलिए इस वीडियो में हम लोग यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं। और यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा और एक पोस्ट राउट बनाऊंगा। और ये पोस्ट राउट जो मेरा है वो है रजिस्टर के लिए। ठीक है, पहले यूजर को रजिस्टर करना है। और साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ और कर लेंगे हम लोग, इसको कमेंट कर लेता हूँ। एंड PHP आर्टिसन, ओके, मेक कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बनाना है आपको। एंड इट शुड बी API के अंदर यूजर कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या होगा, यूजर कंट्रोलर होगा। और यहाँ पर यूजर कंट्रोलर आपको दिख जाएगा, ऐप HTTP कंट्रोलर्स API यूजर कंट्रोलर। और यहाँ पर आपको यूजर वाला जो आपका मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, ऐप स्लैश मॉडल स्लैश यूजर्स, और इसको इंपोर्ट कर देना है। ओके, अब चलते हैं हम लोग हमारे web.php पर। एक्चुअली web.php पे काम नहीं करना है, हमें काम करना है API.php पे। तो यहाँ पर आते हैं राउट एंड कॉलन कॉलन राउट में आप यहाँ लिखोगे पोस्ट। एंड पोस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूज़र को रजिस्टर करवाने के लिए राउट बना रहे हैं। तो रजिस्टर नाम से मैं एक राउट बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये रजिस्टर नाम का राउट हो गया। और हम यहाँ पर ये कर देंगे, एक बार मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारे कंट्रोलर को भी। तो यूज़र कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, API वाला यूज़र कंट्रोलर यूज़ करना है। और यहाँ एक एरे पास कर देना है, यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड द फंक्शन नेम इज रजिस्टर, जो कि अब तक हम लोगों ने बनाया नहीं है बट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये रजिस्टर नाम का एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर के अंदर। सो लेट्स गो हियर, क्रिएट अ फंक्शन। ओके, इट शुड बी पब्लिक फंक्शन एंड फंक्शन नेम इज रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर से डेटा लेने वाले हैं। तो डेटा जो है वो रिक्वेस्ट में आने वाला है। सो रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ इको, प्रिंट एंड डाई करवाऊंगा एक बार मैं रिक्वेस्ट को कि क्या रिक्वेस्ट आ रही है वो चेक करने के लिए। प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर रिक्वेस्ट में ऑल। ठीक है, ऑल फंक्शन को यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। एंड दैट्स इट। अब हम लोग पहले यूजर को बोलेंगे कि यूजर रजिस्टर करे। और यूजर रजिस्टर करने के लिए मैं पोस्टमैन पे चले जाता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने हमारे सर्वर को रन कर रखा है, तो आप देख सकते हो ये हमारा सर्वर इस पोर्ट पर रन हो रहा है। लेट्स जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पर पोस्ट मेथड करके इसको पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली वो कॉपी हुआ नहीं है, तो मैं इस सर्वर को एक बार डिप्लॉय कर देता हूँ और वहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ओके, एक्चुअली सर्वर रन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार क्या करता हूँ, वापस से इधर लिख देता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, PHP आर्टिसन सर्व। एंड इस पोर्ट पर हमारा जो सर्वर है वो रन कर रहा है और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इधर मेंशन कर देते हैं /API/रजिस्टर, क्योंकि आप लोग काफ़ी बार ये चीज़ें कर चुके हो, इसलिए मैं बहुत क्विकली इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हमको रजिस्टर करवाना है यूज़र को। एंड बॉडी में हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉडी में हम लोग डेटा भेजने वाले हैं। तो यूज़र का नाम होगा एक, तो यूज़र का नाम मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यूज़र का ईमेल रहेगा, तो मैं यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ, bhagirat@wsqtech.com। फिर यहाँ पर होगा यूज़र का पासवर्ड, तो ये हो गया पासवर्ड 12345678 और पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन। ओके, पासवर्ड एंड पासवर्ड कन्फर्मेशन ये दोनों चीज़ें भी मैंडेटरी है। और कन्फर्मेशन इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए ताकि हम लोग वैलिडेट कर सकें। और चलते हैं यहाँ पर और एक बार देखते हैं कि क्या डेटा आ रहा है। तो मैं वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ एंड लेट अस सी। देखिए, ये कुछ इस टाइप से डेटा मिल रहा है मेरे को। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैलिडेटेड डेटा इज इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट एंड वैलिडेट। एक हम लोगों ने पहले दूसरा तरीका यूज़ किया था, ये एक दूसरा तरीका है। ठीक है, वैलिडेट, और वैलिडेट में हम लोग यहाँ पर रूल्स डिफाइन कर देंगे। सो नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड शुड बी टाइप ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक एरे भी पास कर सकते हैं, मैं यहाँ एक एरे भी पास कर देता हूँ। ठीक है, एंड शुड बी टाइप ऑफ ईमेल एंड शुड बी यूनिक। ठीक है, क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ओके, शुड बी टाइप ऑफ ईमेल हो गया। एंड देन पासवर्ड जो है हमारा वो यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो पासवर्ड में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम
इट शुड बी 8 कैरेक्टर्स एंड इट शुड बी कन्फर्म्ड। ठीक है, पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और कन्फर्म्ड पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं, यहाँ से मैं सेंड करता हूँ। ठीक है, देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब कि हमारा ये सही से चल रहा है। अब मैंने पासवर्ड कन्फर्मेशन नहीं भेजा और सेंड पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, ये आपको कुछ इस तरीके से एक लारावेल का पेज रिटर्न करेगा। तो आपको सिंपल सा हेडर में जाना है। ओके, हेडर में जाकर लिखना है वी एक्सेप्ट ओनली जेसन। ओके, एक्सेप्ट एंड एप्लीकेशन स्लैश जेसन। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जेसन एक्सेप्ट करते हैं। सेंड पे क्लिक किया तो देखिए वहां से एक एरर मैसेज आ रहा है। अब इस तरीके से मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। द गिवन डेटा इज इनवैलिड, पासवर्ड शुड बी कन्फर्म्ड। ठीक है, तो आपको ये भी लगा देना है ताकि जो आपका डेटा है वो कुछ इस तरीके से जाए और रिवर्ट भी जो है वो एप्लीकेशन स्लैश जेसन यानी जेसन में ही आए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से हो चुकी है और ये वैलिडेटेड डेटा है मेरे पास। मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा एंड डॉलर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र कॉलन कॉलन क्रिएट एंड क्रिएट फंक्शन को यूज़ करूँगा एंड वैलिडेटेड डेटा जो है वो यहाँ पास कर दूंगा। अब वैलिडेटेड डेटा में नेम है, ईमेल है एंड पासवर्ड है, ये तीनों चीज़ें जा रही है। और एक बार आपको ये चेक कर लेना है कि डॉलर फिलेबल जो है यूज़र वाले मॉडल के अंदर वो फिलेबल यहाँ पर मेंशन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये मेरा यूज़र क्रिएट हो जाएगा एंड लेट मी चेक इफ़ यूज़र इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे एंड इको प्री। ठीक है, इको प्री इसलिए होता है ताकि हमारा एरे फॉर्मेटेड दिखे, बस यही एक रीज़न है इको प्री को लगाने का। एंड मैं यूज़र को यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ एंड लेट अस सी इफ़ यूज़र इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सेंड पे क्लिक किया। ठीक है, देखिए यूज़र जो रजिस्टर हुआ है ये क्या है, उसकी डिटेल्स है सारी। ओके, जो यूज़र रजिस्टर हुआ है ना उसकी सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी है कि किस नाम से वो रजिस्टर हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स है इधर। ओके, तो अब वापस चलते हैं इधर और मैं फिर से एक बार इस यूज़र को डिलीट कर दूंगा पहले मैं। तो लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पे जाना है आपको एंड ये जो अभी यूज़र रिसेंटली हमने क्रिएट किया था इसको डिलीट कर देना है। ओके, सो गो टू माई एप्स एंड यूज़र्स में से ये जो हमारा यूज़र है उसको डिलीट कर देते हैं एंड वापस हम लोग एक यूज़र क्रिएट करेंगे, बट इस बार हम लोग सिर्फ यूज़र क्रिएट नहीं करेंगे, यूज़र का टोकन भी क्रिएट करेंगे। सो डॉलर टोकन इज इक्वल्स टू डॉलर यूज़र। ओके, एंड यूज़र में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रिएट टोकन नाम का फंक्शन, क्रिएट टोकन। और टोकन का कुछ भी आप नाम दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पर टोकन का एक नाम दे दिया ऑथ अंडरस्कोर टोकन। ठीक है, एंड ये जो चीज़ है ये यहाँ पर लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे भी लिखी हुई है। इन केस अगर आप इसको भूल जाते हो तो laravel.com पर जाना है आपको और लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में आपको सबसे नीचे क्लाइंट एक्सेस करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं पैकेजेस में जाता हूँ, पैकेजेस में पासपोर्ट में यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ये जनरेटिंग अ टोकन का। ठीक है, रिक्वेस्टिंग टोकन, इससे नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, क्रिएट टोकन। देखिए ये फंक्शन है क्रिएट टोकन और फिर आपको लिख देना है एक्सेस टोकन। तो क्रिएट टोकन में आप कोई भी टोकन का नाम पास कर सकते हो और फिर यहाँ लिख देना है एक्सेस टोकन। ठीक है, सो इधर आएंगे हम लोग एंड यहाँ लिख देंगे एक्सेस टोकन और ये भी चेक कर लेना है कि एक्सेस टोकन कैमल केस में लिखा हुआ है। क्रिएट टोकन कैमल केस में एक फंक्शन है और यूजर मॉड्यूल से हम लोगों ने इसको निकाला है। ओके, सो लेट अस चेक। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ रिटर्न एंड रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, एक रिस्पॉन्स भेजना है, जेसन में रिस्पॉन्स भेजेंगे और जेसन में एक एरे भेजेंगे। एरे में एक हमारा होगा टोकन। ठीक है, टोकन को आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो और डॉलर टोकन वेरिएबल को यहाँ से भेज देंगे हम लोग और साथ साथ में यूज़र का जो डेटा जो अभी यूज़र लेटेस्ट क्रिएट हुआ है उसका डेटा भेजेंगे। तो डॉलर यूज़र और एक मैसेज भी भेजना है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो यहाँ पर आ जाते हैं एंड यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, एंड यहाँ से एक हम लोग स्टेटस में भेज देंगे 1। ओके, इसका मतलब यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अभी एक बार ट्राई करते हैं अपन, फिर से वही मैं करूँगा, इधर जाऊँगा, पुराना जो यूज़र क्रिएट हुआ होगा, अच्छा चलो कोई यूज़र क्रिएट नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए जब आपने रिक्वेस्ट की तो ये आपका यूज़र की डिटेल्स आ गई, मैसेज आ गया और यहाँ पर टोकन नहीं आया एक्चुअली। तो एक बार चेक करते हैं कि टोकन क्यों नहीं आया है। आपको यूज़र मॉडल में जाना है और यूज़र मॉडल में ये हैज़ एपीआई टोकन, ये क्या करता है, टोकन भिजवाता है। तो हमने एक्चुअली सेंट्रम से यहाँ इंपोर्ट करवा रखा है, एक्चुअली मुझे इसको पासपोर्ट से करना पड़ेगा। पासपोर्ट का हैज़ एपीआई टोकन
ये यूज करना है आपको। देखिए हैज एपीआई टोकन जो है वो दोनों में है, सेंट्रम में भी और पासपोर्ट में भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले से लारावेल आपको सेंट्रम का देता है, हमको पासपोर्ट का यूज करना है। ओके, और चलिए कोई बात नहीं, हम वापस यूजर डिलीट करेंगे और ये यहाँ से यूजर डिलीट कर देंगे। फिर से वापस उसी ईमेल आईडी वगैरह से यूजर बनाता हूँ मैं। सेंड पे क्लिक किया तो देखिए इस बार टोकन आ चुका है पूरा आपका, ये दिस इज योर टोकन। ओके, तो ये जो टोकन है ये आपको कॉपी करना होगा और जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट जितनी भी भेजेंगे उस पर हम लोगों को इस टोकन को भेजना होगा। ठीक है, तो अभी चलिए हमारे पास एक टोकन आया है और हमारा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एक बार डेटाबेस में जाकर अगर आप देखेंगे तो यूजर का नेम, ईमेल और जो पासवर्ड है वो यहाँ आ चुका है। अब इसी यूजर को मुझे लॉगिन करवाना है, तो मैं लॉगिन के भी यहाँ पर एपीआई बना लेता हूँ। जस्ट कॉपी पेस्ट एंड जो रजिस्टर है उसको आप क्या कर दोगे, लॉगिन कर दोगे, दैट्स इट। एंड यहाँ पर जो रजिस्टर वाला फंक्शन है उसको भी हम लोग लॉगिन बना देंगे। तो पब्लिक फंक्शन एंड लॉगिन, वही रिक्वेस्ट का डेटा आने वाला है, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, और हम लोग डेटा को वैलिडेट भी करेंगे, तो वैलिडेट भी कर लेता हूँ मैं। बस हम लोग डेटा को वैलिडेट करते टाइम इस बार क्या करेंगे, नेम हमें नहीं चाहिए और ईमेल जो है हमें वो चाहिए, वो रिक्वायर्ड है और ईमेल टाइप का है, और जो पासवर्ड है वो भी क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, पासवर्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड ईमेल इज रिक्वायर्ड, और ये आपका वैलिडेटेड डेटा आ गया। ओके, तो वैलिडेटेड डेटा में ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें हैं। आप डॉलर यूज़र लोगे, डॉलर यूज़र, यूज़र कॉलन वेयर, एंड वेयर में आप यहाँ लिखोगे ईमेल इज़, ठीक है, यहाँ वेयर में मैं एक एरे पास कर देता हूँ। सो ईमेल इज़ वैलिडेटेड डेटा का ईमेल। ठीक है, ईमेल क्या हो, वैलिडेटेड डेटा का ईमेल हो, और पासवर्ड क्या हो, वैलिडेटेड डेटा का पासवर्ड हो। आप चाहें तो इसको ऑथ से भी कर सकते हैं, ऑथ के अटेम्प्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं, एंड पासवर्ड हो, एंड यहाँ पर लिख देंगे सबसे लास्ट में फर्स्ट। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा काम है। आपको यूज़र को डेटाबेस से चेक करना है, जो आप लोगों ने काफ़ी बार किया भी होगा। हम लोगों ने जब बेसिक लॉगिन की एपीआई बनाई थी तब भी किया था, और इसी तरीके से हमें क्या होगा, एक यूज़र मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस चेक, अगर एक यूज़र मिलता है तो वही मैं करूँगा, इको प्री, ओके, प्रिंट अंडरस्कोर आर, एंड यूज़र यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो चलिए लॉगिन की एपीआई भी सेम उसी तरीके से काम करने वाली है, बस उसमें नेम नहीं आएगा और उसमें जो पासवर्ड है वो कन्फर्म्ड नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। इसको मैं यहाँ से पोस्ट ही रहने देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ रजिस्टर की जगह /login, और यहाँ से नेम नहीं भेजूंगा और पासवर्ड कन्फर्मेशन, दो चीज़ें नहीं भेजूंगा। सेंड पे क्लिक किया तो देखिए यूज़र मिल चुका है, तभी तो यहाँ पर यूज़र का डेटा रिटर्न कर रहा है। तो अब अगर यूज़र मिल गया तो उसका टोकन आपको बना लेना है। ठीक है, एंड डॉलर टोकन इज इक्वल्स टू आप क्या करोगे, डॉलर यूज़र एंड क्रिएट टोकन, विल हैव टू क्रिएट अ टोकन। ठीक है, टोकन का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, तो मैंने रखा ऑथ टोकन एंड एक्सेस टोकन। ठीक है, तो ये एक्सेस टोकन मेरे पास आ जाएगा सेम एज इट इज, और मैं यही सारी चीज़ें वापस भेज दूंगा रिटर्न में। बस यहाँ पर मैसेज क्या होगा, लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। बाकी जो एल्स केस है वो भी आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आइडिया होगी, तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं मैनेज करके दिखा रहा हूँ। टोकन भेज दिया, यूज़र का डेटा भेज दिया, एंड लॉग इन सक्सेसफुली, ये मैसेज भेज दिया हमने यहाँ से, यूज़र लॉग इन हो चुका है। और सेम एज इट इज लॉगिन के टाइम पे भी एक टोकन जाएगा, जब रजिस्टर होगा तब भी एक टोकन जाएगा, और लॉगिन के टाइम पे भी टोकन जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें यूज़र पहली बार जब आया है ऐप पर तो उसको पूछा जाता है डू यू वांट टू लॉग इन और साइन इन। ठीक है, तो अगर वो यूज़र पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो साइन इन करता है, तो साइन इन करते ही उसको तुरंत लॉग इन करवा देना होता है, तो इसलिए हमको टोकन भेजना पड़ेगा, और लॉग इन करने के बाद भी उसको टोकन भेजना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में टोकन भेजना, यूज़र का डेटा भेजना, ये मैंडेटरी है। ओके, सो लेट अस चेक, अगर टोकन आ रहा है मेरे पास, सेंड पे क्लिक किया, देखिए ये टोकन आ चुका है पूरा। अब ये जो टोकन हमारे पास आ रहा है वो यहाँ पर अगर आप देखते हैं पर्सनल एक्सेस टोकन, तो ये देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, अभी जो लेटेस्ट टोकन बना था वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और अब मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो देखिए फिर से यहाँ पर क्या होगा, एक एंट्री आएगी जिसमें वो एक्सेस टोकन के बारे में लिखा हुआ होगा। एक्चुअली सेकंड नंबर यूज़र का डेटा नहीं है, इसलिए वो एंट्री नहीं आ रही है। लेट अस चेक, ये जो यूज़र है उसकी आईडी 3 है, और ऑथ एक्सेस में चले जाते हैं, ऑथ क्लाइंट्स। ओके, ये तो क्लाइंट पर्सनल एक्सेस और क्लाइंट एक्सेस टोकन है, ऑथ एक्सेस टोकन्स। ओके, देखिए ये है आपके टोकन्स इधर स्टोर हो रहे हैं, और क्लाइंट आईडी 3, तो इसके नाम से टोकन स्टोर हो रहा है, और ऑथ टोकन जो आपने बनाया था वो स्टोर हो रहा है।
तो एक बार मैं फिर से यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास एक और एंट्री आ जाएगी क्योंकि अब एक और नया टोकन जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा टोकन है जो आपको मिल गया है। अब इस टोकन को हम लोगों को फर्दर यूज करना है, तो इसको कैसे यूज करेंगे वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, और ये हो गया यूजर, और ये गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, यूजर का डेटा लेना है। दिस इज अ गेट रिक्वेस्ट जिसमें हम लोग यूजर का डेटा लेना चाहते हैं। सो यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड गेट डेटा, या फिर गेट यूजर नाम से एक फंक्शन बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं इधर इस फंक्शन को बनाते हैं। सो पब्लिक फंक्शन गेट यूजर, और यूजर का डेटा हम लोगों को गेट करना है। सिंपली कौन से यूजर का डेटा, जिस यूजर की आईडी पास की गई हो उस यूजर का डेटा गेट करना है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आईडी, और यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि डॉलर आईडी आने वाली है। यूजर इज इक्वल्स टू यूजर कॉलन फाइंड और डॉलर आईडी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर आईडी के बेसिस पे यूजर फाइंड कर रहे हैं। यूजर वाले मॉडल में जिसका नाम प्राइमरी की होगा, वैसे अभी यहाँ पर कोई प्राइमरी की नहीं मेंशन की हुई है, बिकॉज लारावेल डिफॉल्ट में ये समझ के चलता है कि जिसका नाम आईडी होगा वो उस मॉडल की प्राइमरी की होगी। ठीक है, तो इसका नाम आईडी है, तो ये इस मॉडल की प्राइमरी की है, और हमने फाइंड किया। फाइंड करने पे हम लोगों को यूजर अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से चला सकते हैं, इफ इज नल डॉलर यूजर, अगर नल होता है। ठीक है, अगर यूजर नल होता है तो, और नहीं होता है तो, दो केसेस होंगे हमारे पास, या तो यूजर नल होगा या नहीं होगा। अगर यूजर नल नहीं होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से यूजर की डिटेल भेजूंगा। इस बार टोकन नहीं जाएगा, इस बार मैसेज में सिर्फ ये जाएगा यूजर फाउंड। ठीक है, इस बार जाएगा यूजर फाउंड, और एल्स केस जो मेरा होगा उसमें क्या होगा, यूजर का डेटा कुछ नहीं जाएगा, तो यूजर इज नल। ठीक है, यूजर नॉट फाउंड, एंड यहां से हम लोग भेज देंगे 0। ओके, ये तीन चीजें हो गई। और अब मैं यूजर का डेटा एक्सेस करने के लिए यहां से हिट करता हूं गेट, और यहां लिखता हूं यूजर/3, सेंड पे क्लिक किया तो देखिए यूजर आ गया। बट अभी ये मेरी एपीआई कैसी है, ओपन एपीआई है, कोई भी एक्सेस कर पा रहा है। किसी को भी पता चल गया कि अच्छा एपीआई का एंड पॉइंट ये है, तो वो कोई भी डेटा डालेगा और उसको यूजर का यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो इस चीज से मुझे रोकना है। तो इस चीज से रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर मिडलवेयर को बिठाऊंगा। तो मैंने लिखा राउट कॉलन कॉलन मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर ग्रुप बना देते हैं हम लोग एक, ये पूरा ग्रुप बन गया। ओके, और यहाँ पर मैं एक सिंगल मिडलवेयर पास करूंगा, इट इज ऑथ कॉलन एपीआई। ये कहाँ पर है मेरे पास, तो ये हमारा auth.php है। इसमें देखिए ये एपीआई नाम से जो आपने बनाया था उसकी बात हो रही है यहाँ पर, और गार्ड कौन है, पासपोर्ट। तो ये एपीआई, और ये जैसे ही हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ओके, तो ऑथ कॉलन एपीआई जो है वो यहाँ पर मिडलवेयर बैठा है, एज अ मिडलवेयर बैठा है। तो अब किसी को भी इस राउट को एक्सेस करना हो तो पहले वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, तभी वो अंदर जा पाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं, सेंड पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए मैसेज आ गया अनऑथेंटिकेटेड। पहले आप यूज कर पा रहे थे, बट जैसे ही आपने ये कोड लिखा, इस कोड में क्या है, मिडलवेयर है ऑथ कॉलन एपीआई, मतलब वो ऑथेंटिकेशन जो कौन कर रहा है, एपीआई वाला जो मिडलवेयर है वो कर रहा है। ठीक है, और एक ग्रुप बनाया जिसमें आपका ये फंक्शन है, और ये राउट को हम लोग ऑथेंटिकेट कर रहे हैं इधर। ओके, अब ये ऑथेंटिकेशन करवानी कैसे एग्जैक्टली, तो अभी जब हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी, जब हम लोगों ने लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे पास एक एक्सेस टोकन आया था। इस एक्सेस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूं, और जब मैं ये वाली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पर मैं आऊंगा और ऊपर हेडर में, यहाँ पर ये जो हेडर है मेरा, या यहाँ पर आप डाल सकते हो ऑथ में बेसिक ऑथ चाहिए, कौन सा ऑथ चाहिए, बट मैं यहीं पर डाल देता हूँ ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन। एक्चुअली ऑथराइजेशन लिखना है ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए। तो ऑथराइजेशन के बाद हम लोग यहाँ पर बियरर लिखेंगे, एंड बियरर के बाद उस टोकन को यहाँ डाल देंगे, जो टोकन मेरे को वहाँ से मिला था लॉगिन के टाइम पे, उस टोकन को कॉपी करेंगे और यहाँ इसके जस्ट आगे पास कर देंगे। एक्चुअली टोकन में भी कॉपी नहीं हुआ होगा, लेट अस जस्ट कॉपी दिस। ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस किया मैंने, और चेक करते हैं एक बार। ओके, ये आपका टोकन आ चुका है, सेंड पे आपने क्लिक किया तो देखिए अब आपका यूजर ऑथराइज्ड है, अब यूजर अंदर जा चुका है। आप ऑथराइजेशन बंद करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, यूजर इज अनऑथराइज्ड, ऑथराइजेशन करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज्ड है यूजर। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये एक्सेप्ट जो है वो application/json लिखा हुआ होना चाहिए, वरना ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, जैसे ऑथराइजेशन भी नहीं भेज रहे हो तो ये आपको कुछ इस तरीके से बता देगा कि लॉगिन की राउट डिफाइंड नहीं है, या फिर ऐसे कोई रैंडम से एरर थ्रो करेगा, जो एरर आपका जो एंड यूजर है वो नहीं समझ पाएगा। तो application/json इज रिक्वायर्ड
एंड आप जब ये ऑथराइजेशन भेजोगे तो कुछ इस तरीके से काम करेगा, और नहीं भेजोगे तो अनऑथराइज बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूजर के किसी भी रिक्वेस्ट को यहाँ ऑथराइज कर सकते हो। और ऑथराइज करने का जो तरीका है वो क्या है, आपको यूजर को लॉगिन करवाना है या रजिस्टर करवाना है, और फिर यहाँ पर auth::API जो है इसको बोलना है कि ये यहाँ पर सारी चीजें मैनेज करे, ये देखे कि कौन कौन से यूजर जो है वो अंदर जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि रैंडमली आप कोई भी टेक्स्ट भेजेंगे तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज ये डेटाबेस से चेक करता है जाके, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि रैंडम कोई भी टेक्स्ट नहीं जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हमारा यूजर मॉडल है, इस यूजर मॉडल के अंदर laravel/passport/has API tokens ये होना चाहिए, वरना आपका API टोकन नहीं जाएगा। और API टोकन अगर आपने उसमें से निकाल भी दिया सेंट्रम वाला, तब भी वो पासपोर्ट जो है उसको कभी भी वैलिडेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज पासपोर्ट के अलग तरीके से काम करते हैं और सेंट्रम के अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये आपको फिर से ट्राई करके देखना है। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन तो बहुत वही सेम कंसेप्ट हैं जो पहले यूज करते थे, बस एक टोकन भेजना ही नई चीज है, और उस टोकन को कैसे मैनेज करना है, उस टोकन के आने पर कैसे यूजर को ऑथराइज करना है, ये एक नई चीज है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।